सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। गुड इवनिंग ऑल। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? इज इट ऑडिबल? इज इट ऑडिबल? एक बार कंफर्म बताइएगा। सो अगेन वेलकम टू गेट एकेडमी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। कल आप देखे होंगे अक्षित सर ने आपको जियोटेक का प्रॉपर एनालिसिस बताए थे। उससे पहले हम दोनों ने मिलके आपको पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट का आपको ये बताया था कि कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब आपके पास सामने जो 5 महीने हैं, ये 5 महीने को हमको कैसे प्लान करना है, किस तरीके से हमको अप्रोच करना है, कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस तरीके से पीवाईक्यू का क्या रोल रहेगा, स्मार्ट स्टडी का क्या अप्रोच रहेगा, कौन से टॉपिक्स पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, इस पर बात होगी। ठीक है, आप देखे होंगे कि अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो लगभग 3rd या 4th नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जियोटेक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 15-16 मार्क्स आता है। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट है, 9 से 12 मार्क्स, 13 मार्क्स इन्वायरमेंट। उसके बाद आप देखोगे एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि पढ़ने में भी बहुत मजा आता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, और मार्क्स स्कोरिंग भी बहुत है। ठीक है, स्कोरिंग भी बहुत है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। इसमें हम पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार से अप्रोच करना है, कौन से टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हर साल क्वेश्चन अभी देखा जा रहा है, जो हमारा ट्रेंड है उसमें। ठीक है, किस टॉपिक से हमको ज्यादा फोकस करना है, कहां के पीवाईक्यू पे ज्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से कहां से पूछा जा रहा है। ठीक है, कहां हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छे क्वेश्चन कहां पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो सिलेबस इस पे मैं आने से पहले मैं बता दे रहा हूं आपको कि अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, ठीक है, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूं। हाईवे इंजीनियरिंग, हाईवे, रेलवे, रेलवे और एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, ठीक है, क्योंकि गेट में हार्बर वार्बर से नहीं आता, ठीक है, टनल वगल से नहीं आता, इन्हीं सब से आता है। आप देखोगे इन दोनों से मिला के 2 मार्क्स आ जाता है आपका। ठीक, बाकी जो आपका 8 मार्क्स है वो यहां से आ जाता है। ठीक, और इस 8 मार्क्स में आप देखोगे एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आ गया, इंट्रोडक्शन, ठीक है, और हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक है, हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो गया आपका। ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में बात हो गई। अभी इस पर अब हम लोग सब बात करेंगे, एक एक चीजों पे बात करेंगे। ठीक, और आपका पेमेंट डिजाइन हो गया, पेमेंट डिजाइन। ठीक, और आपका हाईवे मटेरियल, हाईवे मटेरियल। ठीक है, इस प्रकार से अपने को कुछ अप्रोच रखना है। यहां पे भी मैं बात करूंगा एयरपोर्ट, इन दोनों से अभी क्या हो रहा है, कभी रेलवे ज्योमेट्री डिजाइन से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कभी एयरपोर्ट का जो एलिवेशन वाला पोर्शन है वहां से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जो करेक्शन वाला वहां से क्वेश्चन आ जाता है। एक एक चीज पे हम लोग बात करेंगे। पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिलेबस है। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन है। ज्योमेट्रिक डिजाइन एकदम आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ, जितना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है सब अच्छे से लगा लो। ठीक है, और उसमें आप एक एक जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले पे भी ज्यादा आप ध्यान दो। ठीक है, कई बार हम क्या कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे वैली कर्व की बात हो गई, वैली में समिट कर्व हो गई आपकी, ठीक है, और सैक कर्व हो गई आपकी। ठीक है, जो वर्टिकल कर्व है, वर्टिकल में एक आपकी समिट कर्व हो गई और एक आपकी जो है वैली या सैक कर्व हो गई। ठीक, उसमें हम लोग डायरेक्ट ना एनएस स्क्वायर, जैसे समिट कर्व की बात करूं, एनएस स्क्वायर अपॉन 4.4, बस उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, या एनएस स्क्वायर अपॉन 9.6। ठीक है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा ये फॉर्मूला कहां पे यूज होता है। ठीक है, जब हम लोग उसकी डिजाइन करते हैं और जब लेंथ निकालते हैं समिट कर्व की। ठीक है, तो अब एक्चुअली आप देखो जो उसका कॉन्सेप्ट है एनएस स्क्वायर अपॉन, ठीक,
अंडर रूट कैपिटल H प्लस अंडर रूट स्मॉल h का स्क्वायर। तो वो कैपिटल H क्या है, स्मॉल h क्या है, कई बार गेट में क्या कर देता है, उसको खेल देता है। हम लोग क्या है सिर्फ रट के आ गए, मगर वहां पे क्या उसने डेटा चेंज कर दिया। ठीक है, अब हमको पता है कि कैपिटल H जो है वो हाइट ऑफ ड्राइवर आई होती है कैरियज वे से, और वो 1.2 मीटर होती है। अब गेट में क्या कर देगा, उसको 1.5 कर देगा। ठीक है, या ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 0.15 मीटर होता है, उसको वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, 0.12 कर देगा। ठीक, क्लियर हुआ। ठीक है, स्टैंड हैंड फॉर बेड। अभी व्यापम पे अपन बाद में बात करेंगे, अभी अपन गेट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सेशन जो है गेट एस्पिरेंट्स के लिए है, गेट पर अपन लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पे हम लोग ज्यादा बात कर रहे हैं। तो अभी का सेशन आप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग गेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो वो लोग अभी इसको ध्यान से सुनो, बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। ठीक, तो ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात करें तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में आपका पहले तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स हो गया, साइड डिस्टेंस हो गया। साइड डिस्टेंस में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखे जाते हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आप देख रहे हो सुपर एलिवेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बढ़िया। यहां पे आप डेरिवेशन पे भी ध्यान देना। ठीक है, जो सुपर एलिवेशन का डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान दो। ठीक है, हम लोग क्या कर देते हैं, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले पे चले जाते हैं। क्लियर, कि v स्क्वायर अपॉन 225r, ठीक है, या फिर E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127r, सिर्फ फॉर्मूला उतना, उसका जो डिराइव डेरिवेशन है उस पर भी आप ध्यान दो। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो डेरिवेशन है उस पर भी आप ध्यान दो। ठीक है, ग्रेडियंट का अपवर्ड ग्रेडियंट डाउनवर्ड ग्रेडियंट का उसका डेरिवेशन पे आप ध्यान दो। क्लियर हुई बात। सिर्फ फॉर्मूले आपको, ये आप ना AJ की तैयारी नहीं कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, हर तरीके से कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दो, डेरिवेशन पे ध्यान दो यहाँ पे। ठीक, वैसी वर्टिकल अलाइनमेंट वैली कर्व से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, समिट कर्व से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, यहाँ पे सेटबैक डिस्टेंस पर भी आपको फोकस करना है अच्छे से, सेटबैक डिस्टेंस से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, ग्रेडियंट हो गया, ठीक, एक्स्ट्रा वाइडनिंग से बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर, एक एक उसके कॉन्सेप्ट आपको ना मक्खन के जैसे क्लियर होने चाहिए। समझ में आई बात। क्लियर। अब ज्योमेट्रिक डिजाइन में वो यहां पे रेलवे को भी कवर कर दे रहा है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, रेलवे, तो यहां पे रेलवे का जो ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला पोर्शन है, ज्योमेट्रिक डिजाइन रेलवे में बहुत अच्छे से आप तैयार कर लो। पूरा पढ़ते मत बैठना रेलवे को, ठीक है, इस बात को समझ लो। पूरा रेलवे को टर्निंग, क्रॉसिंग, पॉइंटिंग, सिग्नल्स, ये सब पढ़ते नहीं बैठना है गेट में, यही स्मार्ट वर्क कहलाता है। सर रेलवे में पॉइंटिंग क्रॉसिंग भी पढ़ लूं क्या गेट में? नहीं, वो सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, पॉइंटिंग क्रॉसिंग पढ़ते मत बैठना, हालत खराब हो जाएगी वो सब पढ़ोगे आप। क्लियर हुई बात। सिग्नल्स पढ़ते मत बैठ जाना, एकदम थ्योरी के पीछे मत भागना। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्रिक डिजाइन के PYQ आप लगाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। निगेटिव सुपर एलिवेशन हो गया, ठीक है, या यहाँ पे कैंट से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर, जो हमारा E = GV स्क्वायर अपॉन 127R, इसके सुपर एलिवेशन और हाईवे और रेलवे में अलग है ना, डिफरेंस जानते होगे आप, एक में एंगल है एक में हाइट है। ठीक है, GV स्क्वायर अपॉन 127R। गेज डिस्टेंस तो पहले तो पढ़ोगे तो थोड़ा इसमें बेसिक्स क्लियर कर लेना, गेज डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, स्लीपर डेंसिटी क्या होती है, ठीक, ब्लास्ट फ्यूजन क्या होता है, ये बेसिक्स क्लियर कर लेना। ठीक, बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड के बारे में देखो, ठीक है, ट्रांजिशन कर्व के बारे में देखो, निगेटिव सुपर एलिवेशन के बारे में समझो, ठीक, कैंट के बारे में समझो। क्लियर हुई बात। ग्रेड कंपनसेशन के बारे में समझो। तो ये सब कॉन्सेप्ट वो अच्छे से तगड़ा करोगे, इसके क्वेश्चंस लगाओगे तो आपसे रेलवे के भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रेलवे को करना। ठीक है, एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं, एकदम टॉपिक स्पेसिफिक रहो यहां पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एयरपोर्ट, रनवे लेंथ, कैलकुलेशन एंड करेक्शन। मैं बोला करेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रनवे लेंथ से क्वेश्चन आएंगे भाई। यहां पे रनवे लेंथ, ठीक है, जो भी करेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, एलिवेशन का, टेम्परेचर का, उसको अच्छे से कर लो, आप। ठीक है, टैक्सीवे डिजाइन, इसको अच्छे से कर लो, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ये आपका रेलवे, इतना ही, ये आपका रेलवे, ये आपका एयरपोर्ट। ठीक है, ये आपका रेलवे हो गया, ये आपका रेलवे हो गया, और ये आपका एयरपोर्ट हो गया। यही इंपॉर्टेंट है। हम क्या है ना, सिलेबस को ढंग से समझते नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली एकदम बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। अब कोई बैठा है गेट की तैयारी कर रहा है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग पढ़ते बैठ रहा है।
ठीक है, एयरपोर्ट को एकदम निकाल के पूरा एयरपोर्ट, पूरा इतना समय नहीं है आपके पास, 5 महीने में आपको स्मार्ट तरीके से अप्रोच के साथ पढ़ना है भाई। ठीक है, चैट बॉक्स में आप बोलते जाओ, बताते जाओ और क्या क्या चीजें। वहीं अगर मैं बात करूं हाईवे पेमेंट, इस पर आने से पहले इतना क्लियर हो गया, हाईवे पेमेंट से पहले मैं ट्रैफिक पे बात करूंगा। ठीक है, ट्रैफिक पे बात करूंगा। देखो एक एक टॉपिक पे भी मैं बात करते जा रहा हूं। ठीक, हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन, हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन। ठीक है, हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन में अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बोला कहां कहां से क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। ठीक है, एक आपका हो गया, ठीक, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, SHD, OHD, ठीक, IHD, जितना भी आपका साइड डिस्टेंस वाला पोर्शन है इसको अच्छे से कर लो। ठीक है, साइड डिस्टेंस को अच्छे से कर लो, बकायदा यहाँ पे जितना PYQ है सब अच्छे से लगा लो आप इसको। ठीक है, इसमें डेरिवेशन को इसमें ध्यान देना, दोनों में डेरिवेशन वगैरह को भी ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, ठीक, खासकर सुपर एलिवेशन, ठीक, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, इन सबको भी अच्छे से आप कर लो। ठीक है, इसमें भी आप प्रॉपर PYQ लगाओ, इसके देखो बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। इसका जो डेरिवेशन है सुपर एलिवेशन का उसको अच्छे से समझना। ठीक है, इसका फॉर्मूला डेरिवाइव करके क्या आता है, ठीक है, कम में क्या होता है, ज्यादा में क्या होता है, उसको देख लेना। ठीक, ट्रांजिशन कर्व पर ज्यादा ध्यान देना, ट्रांजिशन कर्व इस पर ज्यादा ध्यान देना, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका समिट कर्व हो गई, समिट कर्व। ठीक है, और आपकी वैली कर्व, वैली कर्व, इनका डिजाइन देख लेना भाई। ठीक है, इन दोनों का डिजाइन और यहां से दोनों का जो लेंथ हम लोग निकालते हैं, ठीक, उसको ध्यान से देखो। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ग्रेड कंपनसेशन, ग्रेड कंपनसेशन, इस पर भी आप ध्यान देना भाई। क्लियर हुई बात? ठीक, और क्रॉस सेक्शन अगर मैं बात करूं, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, बहुत ज्यादा डेटा, बहुत ज्यादा काम पे नहीं है। केम्बर वाले टॉपिक को अच्छे से ध्यान दो, केम्बर वाले टॉपिक पर अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में, और मैं इस पे एनालिसिस आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं थोड़ा ट्रैफिक के बारे में। ठीक है, ट्रैफिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक, पहले सिलेबस देख लो, पहले सिलेबस देख लो। ठीक है, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, ट्रैफिक स्टडीज ऑन फ्लो एंड स्पीड। ठीक, पी कार फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का तो आ ही जाता है इससे क्वेश्चन। ठीक, एक्सीडेंटल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक डेटा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर हो गया, फंडामेंटल रिलेशनशिप, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रैफिक साइन, ठीक, सिग्नल डिजाइन, वेबस्टर मेथड हो गया। ठीक, इन सब के बारे में अब देखो इसमें कैसे अपने को ध्यान देना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जहां से आजकल देखा जा रहा है क्वेश्चन, एक तो वो बोल रहा है पी कार फैक्टर, PYQ बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा। पी कार फैक्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, पी कार फैक्टर से लगभग आप देखोगे 1 मार्क्स का, ठीक है, क्वेश्चन आपको पी कार फैक्टर वगैरह से दिखता ही है। बहुत आसान सा है कॉन्सेप्ट, ठीक, समझ जाओगे। और रेंज पे ध्यान देना, ठीक, आप बना लोगे इसको बना लोगे। क्लियर हुई बात? उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक, अपना जो स्पेस मीन स्पीड या टाइम मीन स्पीड, वहां से भी आजकल न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्पेस मीन स्पीड, टाइम मीन स्पीड। ठीक, यहां से भी आजकल जो है न्यूमेरिकल आपके बन रहे हैं, यहां से भी न्यूमेरिकल बन रहे हैं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट आजकल देखा जा रहा है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन।
जो आपका एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं भाई, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, ये भी आपका 1 मार्क्स का पूछ सकता है, ज्यादा बहुत टफ नहीं है, 1 मार्क्स बन सकता है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और आजकल अराइवल एंड डिपार्चर स्टडी, अराइवल एंड डिपार्चर, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं सिग्नल डिजाइन, सिग्नल डिजाइन, ठीक, जैसे मैंने आपको बताया अभी सिग्नल डिजाइन, और उसमें भी वेबस्टर मेथड, वेबस्टर मेथड। ठीक, 2 मार्क्स आपका यहां से बन रहा है। हर बार आप पैटर्न देखोगे, नए नए न्यूमेरिकल आते हैं आपके, जो आपका C नॉट इज इक्वल टू 1.5 L प्लस 5 अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, इसको आप देखोगे, इसमें अब यही फॉर्मूला, अब इसमें नए नए तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आजकल नए नए तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सिग्नल डिजाइन हो गया, आजकल शॉक वेव से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, शॉक वेव्स वगैरह से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, जो स्पीड हो गया, ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी। ठीक है, जो आपका Q इज इक्वल टू K इंटू V, ठीक, या फिर Q मैक्स इज इक्वल टू VF KJ/4। ठीक, या आपका ग्रीन शील्ड मॉडल जो है, ग्रीन शील्ड मॉडल। ठीक है, अलग अलग जो मॉडल्स हैं, यहां से आप देख सकते हो, इसके रिलेशन से 2 मार्क्स। ठीक है, इसके ग्राफ वगैरह से भी क्वेश्चन बन जा रहा है, ग्राफ वगैरह से भी क्वेश्चन बन जा रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक, एक्सीडेंटल स्टडीज से आजकल उतने नहीं आ रहे हैं, एक्सीडेंटल में बहुत कम आते हैं। ठीक, ज्यादातर अगर मैं बात करूं ना, तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आजकल बहुत बन रहा है, सिग्नल डिजाइन से बनता है। ठीक है, और अगर मैं और बात करूं, ठीक, तो फ्लो एंड स्पीड बता दिया, पी कार फैक्टर, एक्सीडेंटल स्टडी बता दिया। ठीक है, और बाकी रोटरी वगैरह से उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, हाईवे कैपेसिटी वगैरह से, हाँ, हाईवे कैपेसिटी से बन सकता है। ठीक, हाईवे कैपेसिटी से आते हैं क्वेश्चन, हाईवे कैपेसिटी से बन सकता है आपका। ठीक, हाईवे कैपेसिटी, एक स्पेस हेडवे, एक टाइम हेडवे, स्पेस हेडवे, टाइम हेडवे। ठीक सर, मगर इतने टॉपिक हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये वाले टॉपिक पे ध्यान देना भाई, इसके सब ग्राफ वगैरह, इसके पूरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ठीक है, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ध्यान दो। ठीक, ये वेब सिग्नल डिजाइन पे बहुत ध्यान दो, शॉक वेव्स पे क्वेश्चन बन रहे हैं, अराइवल डिपार्चर स्टडी पे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीजों पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, इन सारी चीजों पे अच्छे से ध्यान देना है। क्लियर हुई बात? समझ रहे हो? ऐसी ऐसी चीजों से पूछ देता है, मूविंग कार मेथड, फ्लोटिंग कार मेथड, उसके फॉर्मूले से बन गया अगर क्वेश्चन। ठीक है, ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये हाईवे ज्योमेट्री डिजाइन। अब ठीक, आप देख सकते हो कि जो लोग AEJ की तैयारी करते हो, गेट में कितना अंतर है, कितना अंतर है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां आपका पेमेंट डिजाइन, ठीक, ज्यादातर आप क्वेश्चन यहां पे देखोगे पेमेंट डिजाइन में, तो आपका जो मॉडिफाइड CBR मेथड है, मॉडिफाइड CBR मेथड, ठीक, जो अलग अलग मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ डिजाइन, मेथड से पूछता है क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ डिजाइन। ठीक है, जो आपका सेमी इंपेरिकल, इंपेरिकल, ठीक है, और आपका थ्योरेटिकल, इसमें से खासकर जो आपका मॉडिफाइड CBR मेथड है, जो 365A, LDF, VDF, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक, व्हीकल डैमेज फैक्टर, उस व्हीकल डैमेज फैक्टर से भी, अब उसमें अब देखोगे लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया, इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ो, व्हीकल डैमेज फैक्टर, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, जो एक्सेल वाला जो है क्वेश्चन। ठीक है, कि कब अपने को 80 लेना है, 65 लेना है। ठीक है, यहां से भी लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और ये व्हीकल डैमेज फैक्टर,
ठीक, व्हीकल डैमेज फैक्टर, यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, आप देखोगे, ठीक है, एक्सेल का यहां से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, समझ पा रहे हो। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मॉडिफाइड सीबीआर मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से आप देखोगे। बाकी ना जनरली जैसे आप बोलोगे ग्रुप इंडेक्स मेथड, ये सब क्या है, एईजेई वाले पूछते हैं, ठीक है, या कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो उसका। सीबीआर मेथड हो गया, कैलिफोर्निया बिलिंग रेशियो, पढ़ सकते हो उसको। वहां सीबीआर से स्टेटमेंट 1 मार्क्स का पूछ सकता है, सीबीआर से 1 मार्क्स का पूछ सकता है। यहां से न्यूमेरिकल बन सकते हैं 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल यहां से बन सकते हैं, ठीक है। रिजिड पेमेंट में ना जनरली उतना स्ट्रेसेस, टेम्परेचर स्ट्रेसेस, उन सब के बारे में थोड़ा सा जॉइंट्स हो गया या टाई बार, मगर वो भी एईजेई वाला टॉपिक है। मगर ज़्यादातर फ्लेक्सिबल पेमेंट में, या आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट में मॉडिफाइड सीबीआर मेथड से अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है भाई, क्लियर। बाकी मटेरियल के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक, हाईवे मटेरियल, हाईवे मटेरियल थ्योरेटिकल टॉपिक है, मगर यहाँ पे ब्यूटीमन के जितने टेस्ट हैं अच्छे से पढ़ लो, ब्यूटीमन टेस्ट, ठीक, अच्छे से पढ़ लो सारे टेस्ट को, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी पेनिट्रेशन टेस्ट से ही बहुत डिटेल में पूछ दिया था, ठीक है, तो टेस्ट को, ब्यूटीमन टेस्ट को अच्छे से पढ़ लो, यहाँ 1 मार्क्स आपका हो सकता है। और अब क्योंकि एमएसक्यू आप गया है, ठीक है, आपको एमएसक्यू के लिए तैयार करना है, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है भाई। एमएसक्यू हो गया। नेट के लिए न्यूमेरिकल वाले जो हैं, इसमें आपसे मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट, मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट, ठीक, यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है, यहां न्यूमेरिकल, ठीक, इसका जो ग्राफ है वो भी देख लेना, ठीक है, स्टेबिलिटी का, फ्लो का जो ग्राफ है उसको देख लेना, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल बन सकता है यहां से, ठीक है, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल बन सकता है। ब्यूटीमन टेस्ट को अच्छे से देख लेना। एग्रीगेट का भी पूछ देता है, एग्रीगेट के टेस्ट, एग्रीगेट के टेस्ट, ठीक है। अब ये तो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह में पढ़ोगे, इम्पैक्ट टेस्ट हो गया, ठीक है, क्रशिंग टेस्ट हो गया, ठीक, वो सब हार्डनेस हो गया, इन सब के बारे में समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक। अब अपन ना इसमें एनालिसिस देखते हैं कैसे कैसे इसका, ठीक, ये ट्रांसपोर्टेशन का आप देख सकते हो, ठीक है, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, देखो कितने कितने मार्क्स से आया है। देखो 9.5 मार्क्स से आया पहले 19 में, ठीक, 20 में अगर देखोगे 11 मार्क्स, 11 मार्क्स, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग 21 में बात करें तो 9 मार्क्स, ठीक है। फिर 22 में, 22 में 7 मार्क्स हुए आपके, ठीक है। उसके बाद 23 में अगर आप देखोगे तो 6 मार्क्स हुए, ठीक, 24 में 7 मार्क्स हुए, 25 में 8, मतलब आप देख रहे हो एवरेज 8 to 10 मार्क्स आ ही रहा है, ठीक है, 8 to 10 मार्क्स आपका इस इकलौते सब्जेक्ट से आ रहा है। बहुत छोटा सब्जेक्ट है, ठीक है, कंपेयर टू आप जियोटेक या इन्वायरमेंट से कंपेयर करोगे तो ये छोटा सब्जेक्ट है। और देख सके हो मैंने आपको सारे टॉपिक्स भी बताते जा रहा हूँ, टॉपिक्स भी बताते जा रहा हूँ, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। पूरा एवरेज में पूरा डेटा के साथ बात कर रहा हूँ, डेटा के साथ बात कर रहा हूँ। टॉपिक वाइज बता दो सर, टॉपिक वाइज भी बता देते हैं, देख लो टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज बात कर लो, ठीक है। यहां देख सकते हो तो ये आपका पहला 19 में अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिक डिजाइन, तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में कितना आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, लगभग सबसे ज्यादा ट्रैफिक से पूछा था, ट्रैफिक से पूछा था, ठीक। उसके बाद आप देखोगे ये ट्रैफिक हो गया, ये मटेरियल हो गया, मटेरियल से एक आधी चीज क्वेश्चन पूछा था, पेमेंट डिजाइन से भी ज्यादा पूछा था। वैसे ही 2020 में आप देखोगे, 2020 में आपका एक ज्योमेट्रिक डिजाइन हो गया, ठीक। ट्रैफिक से हर साल ज्यादा पूछ रहे, देखो ट्रैफिक, ट्रैफिक से हर साल, ट्रैफिक पे आपको बहुत ज्यादा वर्क करना है, पहले ट्रैफिक को करो अच्छे से, मतलब ज्योमेट्रिक डिजाइन और ट्रैफिक से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ठीक है। ट्रैफिक का वेटेज ज्यादा है। ट्रैफिक के बाद आप देखोगे तो ज्योमेट्रिक डिजाइन का वेटेज ज्यादा है, ज्योमेट्रिक डिजाइन के बाद पेमेंट डिजाइन, उसके बाद मटेरियल, उसके बाद मटेरियल, ठीक है। दोनों सेट का मिला के है ना, ये ध्यान देना सर, अरे ट्रांसपोर्टेशन यूनिट वाइज एनालिसिस बोथ सेट, दोनों सेट्स को मिला के, दोनों सेट्स को मिला के, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत क्लियर हुई? एक एक एनालिसिस बता रहा हूं यार, एक एक चीज पे कैसे वर्क करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स गेट एकेडमी का कोर्स ले चुके हैं, उन लोग तैयारी कर रहे होंगे, उनको लिए भी हम लोग सेशंस लेके आएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि गेट में किस टाइप का आपको सेशन चाहिए,
क्या सिर्फ आपको पीवाईक्यू सीरीज चाहिए, क्या आपको कुछ टॉपिक्स में कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस सीरीज चाहिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा के वैसा कुछ चाहिए, या कुछ टॉपिक्स जिसमें आपको टफ लगता है उस पर आपको चाहिए, या आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये हमारा एनालिसिस तो चलते रहेगा, गेट पे कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया सेशंस आते रहेंगे, प्रॉपर एनालिसिस है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से मेरे को अप्रोच करना है, सिलेबस समझ में आ गया आपको, टॉपिक कौन कौन से हैं, कैसे वर्क करना है, तो किन चीज़ों पे अपनो हिट करना है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो भाई, जिसको जो भी डाउट है पूछ सकते हो, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो लोग नए हैं, गेट का हमारा जो कोर्स है, ठीक है, 2026 का वो रिकॉर्डेड कोर्स 2222 प्लस जीएसटी, गेट का 2027 का 3333 प्लस जीएसटी, गेट का 2028 का 5555 प्लस जीएसटी, ठीक है। ये कोर्स अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है, और बेस्ट टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं, उन सबके लेक्चर्स यहाँ पे हैं। क्लियर हुई बात? तो मैंने आपको सभी चीज बता दिया कि किस तरीके से आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में अप्रोच करना है। आपको मैंने बता दिया कि हर साल कितने मार्क्स आ रहे हैं, 8 से 10 मार्क्स आ रहे हैं आपके। रेलवे में क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिजाइन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक। एयरपोर्ट में रनवे लेंथ करेक्शन, वो सब पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक। हाईवे में आप देखोगे तो ट्रैफिक से हर साल ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें भी टॉपिक मैंने बताया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सिग्नल डिजाइन हो गई आपकी वेबस्टर मेथड का, ठीक है, पी कार फैक्टर हो गया, ठीक है, जो आपका रिलेशनशिप हो गया स्पीड, ट्रैफिक वॉल्यूम और उस पे ट्रैफिक फ्लो स्टडीज पे, ठीक है, ट्रैफिक डेंसिटी उस पे, ठीक है, वहां से क्वेश्चन हो गया। अराइवल शॉक वेव्स हो गया, अराइवल डिपार्चर हो गया, इन सारी टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। ट्रैफिक से बहुत रिसर्च वाले क्वेश्चन बनते हैं भाई, ट्रैफिक पे बहुत मेहनत करना, ठीक है, ट्रैफिक पे आपको बहुत मेहनत करना है, क्योंकि ज्योमेट्रिक डिजाइन आप कैसे ना करके सॉल्व कर ही लोगे, ज्योमेट्रिक डिजाइन बना लोगे, मगर ट्रैफिक क्या है कि आजकल देखा जा रहा है बहुत एडवांस टाइप के टॉपिक आ रहे हैं उसमें, ठीक है। क्लियर? सिर्फ आप सोचोगे सिर्फ खन्ना इंजस्टो पढ़ लूंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस प्रकार का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ट्रैफिक में। बार बार मैं समझा दूं, ट्रैफिक में बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बन रहे हैं, बनते नहीं है, समझ में आई बात? तो ट्रैफिक में मेहनत करो, बाकी तो पेमेंट डिजाइन भी आप बना लोगे, ठीक है, मटेरियल भी आप बना लोगे। क्लियर हुई बात? ठीक है, बाकी पीवाईक्यू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक, नोट्स का बहुत बड़ा रोल है, रिवीजन का बहुत बड़ा नोट्स रोल है, टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल है, तो इस पर आप मेहनत करो, इस पर आप मेहनत करो। ऐसे मैं डेली सेशंस लाते रहूंगा आप लोग के लिए, ताकि हमारे जो गेट एस्पिरेंट्स हैं वो भी मोटिवेटेड रहे। गेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, अक्षित सर आप लोग को बताए होंगे, ठीक है, तो पढ़ते रहो, मोटिवेटेड रहो, मोटिवेटेड सेशंस भी आएंगे, सभी प्रकार के सेशंस आप लोग के आएंगे। और कैसे सेशंस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।